आरा नगर निगम के पार्षदों ने आज ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का पुतला दहन किया। आरा नगर निगम के मुख्य द्वार पर आरा के सांसद सह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का पुतला दहन किया गया, जिसमें कई पार्षद व उनके प्रतिनिधि शामिल हुए। हाथों में तख्तियां लिए हुए वह आरा सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आरा के जनप्रतिनिधि वार्ड पार्षद को अपमानित करने वाले, चोर कहने वाले आरा सांसद आर.के. सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उन्हें हिटलर की संज्ञा दी। पार्षदों ने कहा कि हिटलर शाही नहीं चलेगी। वार्ड पार्षदों को चोर कहने वाले, जनप्रतिनिधियों को अपमानित करने वाले आरा सांसद आर.के. सिंह जनप्रतिनिधियों से माफी मांगे। आरा नगर निगम में हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों को सजा देने की मांग की। बिना काम कराए पैसे निकालने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। आरा नगर निगम के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की बात कहते हुए नगर निगम आरा गेट पर पुतला दहन के कार्यक्रम को निवर्तमान वार्ड पार्षद सह अधिवक्ता अमित कुमार गुप्ता उर्फ बंटी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आरा सांसद जनप्रतिनिधियों को अपमानित करना बंद करें। उनके संविधान का ज्ञान नहीं है, इसलिए जनप्रतिनिधियों को वह चोर बोल रहे हैं। नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों को चेक काटने का अधिकार नहीं है, केवल योजना का अनुशंसा करने का अधिकार है। कोई वित्तीय अधिकार निकाय के जनप्रतिनिधियों को नहीं है। यह संवैधानिक ज्ञान आरा के सांसद को नहीं है। आरा के सांसद आरा नगर निगम बोर्ड के पदेन सदस्य होते हैं, लेकिन अपने 8 साल के कार्यकाल में एक भी बोर्ड की बैठक में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया है। यह दर्शाता है कि आरा नगर निगम के विकास के प्रति कितने चिंतित व सचेत हैं। यह हवाबाज सांसद हैं। जमीन से और विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। वहीं निवर्तमान वार्ड पार्षद मिथिलेश कुमार सिंह उर्फ मुन्ना कुशवाहा ने कहा कि आरा सांसद केवल अगड़े गांव मोहल्ले में काम कर आते हैं। पिछड़े दलितों के मोहल्ले में इनका कोई काम नहीं होता। उनके साथ ही उठते बैठते भी नहीं है। यह ऊंच नीच जात पात का भेदभाव करने वाले सांसद हैं। पार्षद प्रतिनिधि ओम बिंद ने कहा कि मैंने कितनी बार आवेदन दिया कि बिना काम कराए पैसा निकाल लिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नगर निगम नहीं कर रहा। आरा नगर निगम में पुतला दहन में शामिल प्रमुख लोगों में निवर्तमान वार्ड पार्षद व प्रतिनिधियों में अमित कुमार गुप्ता उर्फ बंटी, मिथिलेश कुमार सिंह उर्फ मुन्ना कुशवाहा, अखिलेश प्रसाद, दीपू तेली, ओम बिंद, महेंद्र गुप्ता, मोहम्मद इस्लाम, संजय ज्ञानी, मोहम्मद डेजी खान, दिलराज प्रीतम सहित दर्जनों लोग शामिल हुए। आर.के. सिंह जी ने जिस तरीके से भरी सभा में आरा के वार्ड पार्षद को चोर कहा, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इससे सवाल पे आज आरा नगर निगम के पार्षद प्रतिनिधि नगर निगम के गेट पे आर.के. सिंह का पुतला दहन करके उनके हिटलर शाही का विरोध कर रहे हैं। आरा सांसद वार्ड पार्षदों को चोर कहने के लिए वो माफी मांगे। आरा के पार्षदों को सवाल केवल पार्षदों का नहीं है, इनके हिटलर शाही रवैया का है। आर.के. सिंह जी को संविधान का ज्ञान नहीं है, संवैधानिक ज्ञान नहीं है। वार्ड पार्षद को चेक काटने का अधिकार नहीं है। वार्ड पार्षद को वित्तीय अधिकार नहीं है। वार्ड पार्षद केवल अनुशंसा करते हैं। किसी रोड, नली, गली को बनाने के लिए, पानी टंकी बनाने के लिए उसकी जवाबदेही नगर आयुक्त को है, सिटी मैनेजर को है, इंजीनियर को है, जूनियर इंजीनियर को है। हमारी नहीं है कि वो बन रहा है। हम केवल अनुशंसा करने वाले बॉडी है। लेकिन ये हिटलर शाही का रुख अपनाते हुए जिस तरीके से ये जो आरा के जो अनपढ़ सांसद हैं, कहने के लिए आईएएस पढ़ लेने से कोई बहुत बड़ा ज्ञान किसी को नहीं हो जाता है और गृह सचिव हो जाने से इनको बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है। इनको भारत की संविधान का ज्ञान नहीं है कि पार्षद कैसे चोर हैं। और आरा नगर निगम में भ्रष्टाचार हुआ है, ये हम भी कह रहे हैं। हम लोगों ने भी हमारे तेजस्वी यादव को, तारकेश्वर प्रसाद को कितना पत्र लिखा कि आरा नगर निगम में बिना काम कराए पैसा निकल गया, जो है कि नहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। 313 विभागीय काम के नाम पर बड़ा लूट हुआ, उसके पहले भी लूट होते आ रहा है। और हम लोगों ने भी लिख के पत्र के माध्यम से सदन से अंदर लेकर बोर्ड तक हमने सवाल उठाने का काम किया। आरा सांसद ने जब जांच करवाया, 72 फाइल को आरा नगर निगम से उठवाया, तो उसके बाद ये आरा नगर निगम के तत्कालीन नगर आयुक्त हरिनारायण पासवान और महापौर ने मिलकर 313 विभागीय काम कराया, जिसमें भारी पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ। बिना काम कराए पैसा निकाला गया, थोड़ा बहुत काम करके पूरा का पैसा निकाला गया, जिसके खिलाफ हम लोगों ने नगर विकास के अभी निवर्तमान हमारे जो वर्तमान मंत्री हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनको हम लोगों ने मांग पत्र देने का काम किया।
आरा धरारा सड़क निर्माण के लिए हम लोगों ने मांग पत्र दिया और ये 7.5-8 साल के कार्यकाल में ये नगर निगम के बोर्ड के पदेन सदस्य हैं, एक भी दिन ये बोर्ड के मीटिंग में नहीं आए। ये इनका लापरवाही है। ये आरा के विकास के प्रति कितना चिंतित है इससे समझना चाहिए। एक भी औपचारिक अनौपचारिक बैठक वार्ड पार्षदों का इन्होंने नहीं बुलाया कि भाई नगर निगम में क्या समस्या है। कुछ समस्या है जो बिहार सरकार से है, कुछ समस्या है जो केंद्र सरकार का है। ये बड़े जनप्रतिनिधि हैं, ये जब आते हमारे बीच में हम इनको बताते तब ये पटना और दिल्ली में रख के आरा निगम के विकास के लिए आगे बढ़ते। पदेन सदस्य हैं, 2-2 टर्म में एक बोर्ड के बैठक में ये नहीं आए हैं। हम इसकी निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं और आरा की जनता से हम कहना चाहते हैं कि ये केवल पार्षदों को इन्होंने चोट नहीं किया, जो आरा के नगर निगम की जनता ने जो जनादेश दिया है उनका भी अपमान है। हमारा आरा के मतदाता मालिक का भी इन्होंने अपमान किया और इनकी हिटलरशाही नहीं चलेगी। ये बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है और ऐसे हिटलर को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। आर.के. सिंह जी इसके लिए माफी मांगे। आरा के वार्ड पार्षदों को इनको ज्ञान नहीं है कि किसको कौन चोर है और कौन भ्रष्टाचार है। और हम भी कह रहे हैं कि निगम में भ्रष्टाचार हुआ है, उसके दोषियों पर कार्रवाई हो। इसके लिए हम सदन के अंदर से लेके सदन के बाहर से लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ाई जारी रहेगा। और इतना ही कहना चाहते हैं। मेरा नाम अमित कुमार गुप्ता उर्फ बंटी, निवर्तमान वार्ड पार्षद। एक सवाल, 45 वार्ड है और इतने पार्षद कम यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस पर? हम लोग ने तमाम पार्षदों को हमने सूचना दिया था और जो भी लोग किसी अन्यत्र कारण से नहीं आ पाए उसको हम लोग नहीं, लेकिन हम लोग को विरोध दर्ज करना था, हम लोगों ने किया और आगे आने वाले आंदोलन में। और हम लोगों ने 45 को नहीं बोला है, हम लोगों ने मेयर को नहीं बोला है क्योंकि वो भ्रष्टाचार में वो भी शामिल है। बाकी लोगों को हम लोगों ने बोला है और आगे आने वाले दिनों में इस सवाल पे, भ्रष्टाचार के सवाल पे नगर निगम के निवर्तमान वार्ड पार्षदों का संघर्ष आगे बढ़ेगा। ये अभी शुरुआत है। पार्षद महोदय, ये बताया जाए, एक सप्ताह बोले, दीपावली के पहले बोले थे सारे वार्ड पार्षद को, और क्या बात है कि आज आप पुतला दहन कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आप पे भी कमजोरी नजर आ रही है। आप लोग में एकता कोई कमजोरी नहीं है, हम लोग पूरे तरीके से एकताबद्ध नहीं है, ये तो बात सही है, लेकिन जितनी भी एकता है आपके सामने है। और इसी एकता के बल पे अभी चूंकि छठ था, दिवाली था, पर्व त्योहार था, हम लोग के साफ सफाई का बहुत लोड रहता है। ये लोग तो पटना दिल्ली में रहता है लोग, आरा में कौन रोड साफ होगा, गड्ढा है भरा जाएगा, नाली जाम है, पानी पाइपलाइन फटा हुआ है। अमित कुमार गुप्ता उर्फ बंटी, अधिवक्ता, निवर्तमान वार्ड पार्षद 21 आरा नगर निगम। जी, हम सभी पार्षद यहाँ पे एकत्रित हुए हैं क्योंकि आर.के. सिंह माननीय सांसद महोदय का एक बेतुका बयान आया है, सभी पार्षद चोर हैं। जबकि हम लोगों ने इसके खिलाफ में कई जगह यहाँ पे भोजपुर में सभी जिम्मेवार पदाधिकारियों को हमने आवेदन दिया कि हमारे वार्ड में निकासी हुई है, लेकिन उस पर किसी तरह का किसी भी पदाधिकारी से कोई राहत नहीं मिला। लेकिन उसके बाद भी इस तरह का बयान आता है, तो हम लोग आज इसी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होकर के ये बताना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि चोर नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें जितने भी पदाधिकारी आपके हैं वो बहुत बड़े यहाँ पे चोर की भूमिका में है और इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों की कार्रवाई करें। परिचय दीजिए। मैं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 33, आरा नगर। अपने चैनल के माध्यम से पहले तो पूरे नगरवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और रह गई सवाल माननीय सांसद आर.के. सिंह के, इनके बयान को मैं घोर निंदा करता हूँ। ये गलत बयान दिए हैं। अगर इनके पास कोई प्रूफ था कि पार्षद, विधायक, मेयर चोर है, ये इन्होंने पकड़ लिया था तो सबसे पहले इनको FIR करना चाहिए सबूत के साथ है। जो नहीं किए उससे बड़ा चोर ये लग रहे हैं कि चोरों को ही बचा रहे हैं, चोर का सरदार हैं। अगर ईमानदार रहते तो FIR हो जाना चाहता था। जो भी दोषी हो, जो काम हुआ है नरम या गरम, उस पर इन्होंने FIR कराते हैं। बिना पैसा का काम कराया, जो पैसा निकाल लिया, इसलिए उनको करीबी है वो, उस पर FIR नहीं हो रहा है। वो अपने जातिवाद की यहाँ राजनीति करते हैं, ये बहुत घोर निंदा है। तो आप क्या कहना क्या चाहते हैं कि जो उनके योजना है उसमें किस तरीके काम हुआ है? उनके योजना में नगर निगम से घटिया हुआ है। अगर देखना है तो मीडिया वाले जाकर देखें। गुड़ना रोड में यहाँ से 4.5 करोड़ रुपया ले जाकर ये नगर निगम से अपने इस शहर में योजना कराए हैं। गुड़ना रोड का आज भी गिट्टी कबरने लगा है। ये जो बिहारी मिल है उसका गिट्टी कबर गया। धोबी घटवा के पास जो
बाजार समिति से जो रोड बनाए हैं वो पूरा गड्ढा में तब्दील हो गया है, उसकी क्यों नहीं जांच किया है? बड़े बड़े योजनाओं की क्यों नहीं जांच करा रहे हैं? अब बड़े बड़े शहरों में जो जितना रोड है उसको क्यों नहीं जांच हो रहा? नगर निगम की नली एक गली जांच हो रही है। ये कहते हैं कि हम बड़े बड़े योजना करेंगे, तो बड़ा योजना यहाँ कहाँ गया? चौक से स्टेशन रोड क्यों नहीं बना? बाऊ बाजार रोड काहे नहीं बना? चितरटोली रोड क्यों नहीं बना? आरा नगर निगम, बिहार शरीफ नगर निगम, छपरा नगर निगम एक साथ हुआ था। वहाँ का मास्टर प्लान बिहार शरीफ का लागू हो गया, वहाँ डिवाइडर एक रोड बन गया। यहाँ ये सांसद ईमानदार है, विकास पुरुष कहलाते हैं अपने से, कोई जनता नहीं कर रहा है। इनके जो 5 दलाल है वही विकास पुरुष इनका नाम दिए हैं। यहाँ आज तक मास्टर प्लान क्यों नहीं लगा? आउटफोन नाला का आज तक इन्होंने क्या किया? बड़े बड़े सबसे समस्या इस शहर की आउटफॉल नाला का, जिस दिन आउटफॉल नाला ये इस शहर की बन जाएगी, आधा समस्या का समाधान हो गया। जाम की न समस्या है, जब तक डिवाइडर देकर रोड नहीं बनेगा। नल जल योजना की क्यों नहीं जांच करा रहे हैं? बिजली का जो बीच में तार डाल दे रहे हैं अंडरग्राउंड के नाम पर, उस पर क्यों नहीं जांच हो रहा है? ये खुद अपने दोषी हैं। दोषी अपने दोष को छिपाने के लिए अपने हमारे विकास पर कोई ध्यान न दे, ये चोर फैर कर कर अपना उसी में राजनीति कर रहे हैं। इसके पहले ये पहला बार नहीं है, इसके पहले भी चुनाव जीते थे। सभी विधायकों को चोर अपराधी करके भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने कहा था कि पैसा लेकर टिकट देते हैं। फिर दूसरे बार आए, सभी चोर जिसको चोर आज कर रहे हैं सबके दरवाजे पर गए, सबसे वोट मांगे, सभी पार्षद को बुलाकर अपने चाय पिलाते थे। और जब चुनाव जीतने के बाद आज उसको चोर नजर आने लगा। ये क्या के नैतिकता है? तो एक बात बताइए कि नगर निगम हर बोर्ड के बैठक में उनको सूचना जाती है, लेटर जाता है, यहाँ लेटर नंबर भी है, फिर भी कभी नहीं है। नगर निगम के पार्षद या पदाधिकारी से कभी बैठक नहीं किए और न ही कोई समस्या के बारे में जानकारी लिए। मतलब क्या वजह है कि इस तरीके की बैठक में शामिल किया? मतलब कि अपनी कुछ अपने गरिमा को सोचते हैं कि हमारा नीचा हो जाएगा। छोटे पदाधिकारी के साथ क्यों बैठेंगे? जैसे छोटे जातियों के साथ वो नहीं बैठते हैं। तो अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे लड़ाई होगा, जैसा वो करेंगे उसके बाद जवाब दिया जाएगा। अगर सुधर जाएंगे तो हम लोग उनके साथ हैं, और नहीं सुधरेंगे, नहीं विकास करेंगे शहरों का। जब बड़ा बड़ा वो काम करे, तो छोटा काम नली गली कौन बनाएगा? वार्ड में समस्या कौन देखेगा? उनका जो हर साल 5 करोड़ रहता है, शहर में कहाँ कहाँ पिछड़ा इलाका, बैकवर्ड इलाका में दिए हैं, वो अपने से बताएं। नगर निगम है कि शहरों में हर मोहल्ले में नली गली छोटा मोटा बन जाता है। अगर नगर निगम नहीं रहता, इसका निधि नहीं रहता, तो वो भी नहीं होता, नर्क बन जाता आरा नगर निगम। यानी जब तक अब ना मुख्यमंत्री का यहाँ इस नगर निगम पर ध्यान है, ना यहाँ के सांसद पर है। सिर्फ बिहार शरीफ मुख्यमंत्री को लोग रहा, वहाँ डिवाइडर रह के वहाँ का मास्टर प्लान लागू हो गया। आरा का नगर निगम एक साथ बना था, यहाँ क्यों नहीं लागू हुआ? उनका भी इस पर ध्यान नहीं।